यदि आपका प्लॉट 500 वर्ग मीटर यानी 5382 स्क्वायर फीट या 598 स्क्वायर यार्ड तक का है, तो अच्छी खबर यह है कि बिल्डिंग प्लान अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है। चाहे से आप मकान बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, ऑफिस बना रहे हो, जिस चीज का आपके पास पट्टा है, आपके पास रेजिडेंशियल पट्टा है, कॉमर्शियल पट्टा है, इंस्टीट्यूशनल पट्टा है और वो पट्टा 500 वर्ग मीटर तक का है, तो आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया है जहां पर ये छूट नहीं मिलेगी। हाँ साथियों, जैसे एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की पेरीफेरी बेल्ट में, और यदि आपका प्लॉट आर्मी एरिया के 100 मीटर के अंदर है तो भी आप पे ये रूल्स लागू नहीं होता है। इसके अलावा S2 और S5 जैसे स्पेशल एरिया होते हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा रेड जोन जो डिक्लेयर होता है, वहां पर ये रूल्स लागू नहीं होता है। यदि आपका प्लॉट इस एरिया में है तो आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराना जरूरी है, यानी कंपलसरी है। अगर आपका प्लॉट इन एरिया से बाहर है, यानी आप किसी भी पर्पज के लिए कंस्ट्रक्शन कराते हैं, चाहे से वो रेजिडेंशियल है, यदि आपके पास कॉमर्शियल पट्टा है तो कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल पट्टा है तो इंस्टीट्यूशनल, तो आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कराने की जरूरत नहीं है। पर इसमें एक कंडीशन है। जी हाँ साथियों, आपको जो भी आपकी लोकल अथॉरिटी है, नगर पालिका है, नगर निगम है, जेडी है, वहां पर चेकलिस्ट के हिसाब से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के साथ आपको फाइल सबमिट करना जरूरी है। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कराना जरूरी नहीं है, बट इन डॉक्यूमेंट के साथ फाइल सबमिट करना जरूरी है। और जब ग्रीन फाइल सबमिट करने के पास आपके पास ग्रोस बिल्टअप एरिया आ जाएगा, तो ग्रोस बिल्टअप एरिया के हिसाब से आपको आपकी लोकल अथॉरिटी में चार्जेज भी जमा कराने हैं। और जब भी आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 3 दिन के अंदर, जी हाँ साथियों, 3 दिन के अंदर आपको स्थानीय निकाय एक्नॉलेजमेंट लेटर जारी करेगी। जी हाँ साथियों, जब आपको ये एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल जाता है तो आप अपना कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, यदि आपने निर्माण कार्य शुरू कर दिया और बिना नियमों के पालन के, तो वो निर्माण अवैध माना जाएगा और स्थानीय निकाय इसे तोड़ने की कार्रवाई भी कर सकती है। इसलिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।